Hey, hello, welcome back MBCT aspirants. Welcome to this new video, guys. सबको एक ही इंतजार है, which is the result date या results, right? कब आएगा, क्योंकि अभी ऑब्जेक्शन का भी सॉर्ट कर लिया है, तो स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स, ओके? क्योंकि इफ यू लुक एट अदर एग्जाम्स, उनके जो फाइनल रिजल्ट्स है, जैसे कैट की बात करते हैं तो कॉलेज के जो भी इंटरव्यू के रिजल्ट्स है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर आउट एंड वेरी सून दे विल कंप्लीट देयर एडमिशन प्रोसेस दिस मंथ इटसेल्फ, मई में। एंड जून से बहुत सारे कॉलेजेस स्टार्ट हो जाते हैं, तो ऑफकोर्स इवन वी आर वेटिंग कि सीईटी कब रिजल्ट देगा, रिजल्ट का अनाउंसमेंट होगा या डिले होगा। सो गाइज, दोज फॉर दोज हु आर गिविंग सीईटी फॉर द फर्स्ट टाइम, गाइज डिले ये बहुत कॉमन है, ठीक है। देखते हैं इस बार भी डिले हो सकता है क्या, व्हाट आर द रीजंस फॉर द डिले एंड एवरीथिंग, ओके। तो पहले तो एक्सपेक्टेड डेट्स जो है विद रिस्पेक्ट टू जो करंट चीज़ें चल रही है उस हिसाब से, तो ऑब्जेक्शन का रिप्लाई कि कितने क्वेश्चंस उन्होंने एक्सेप्ट किए, कितने कौन से स्लॉट में कितने क्वेश्चंस थे। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो इट शुड बी एनीवेयर अराउंड थर्ड वीक ऑफ मे, ओके। सो उससे पहले भी आ सकता है, बट थर्ड वीक मैक्सिमम तक आ जाना चाहिए। 15 डेज अराउंड वो टाइम लेते हैं, 10 to 15 डेज। तो थर्ड वीक से पहले आ गए तो वेल एंड गुड, गाइज, ठीक है। उसके बाद अगर उसी हिसाब से चलता है तो रिजल्ट डेट विल बी एनीवेयर अराउंड फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ जून। उसके और 15 डेज दे विल टेक, समटाइम्स दे इवन टेक 1 month। लास्ट टाइम बहुत टाइम लिया था उन्होंने, okay। तो वी आर एक्सपेक्टिंग फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ जून एंड देन कैप प्रोसेस टू स्टार्ट फ्रॉम लास्ट वीक ऑफ जून। ये जुलाई पे भी जा सकता है, ओके। सो समवेयर अगर कैप प्रोसेस की बात करते हैं लास्ट वीक से लेके, तो कैप राउंड्स आई एम एक्सपेक्टिंग जुलाई में स्टार्ट हो जाने चाहिए। बट देन देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो होती है हर साल, ओके। विच इज कैन इट बी डिलेड, अ बिग यस गाइस, क्योंकि लास्ट 2 साल से अगर आप देख पा रहे होगे ना, हर बार डिले ही हो रहा है। ऐसा कभी नहीं हो रहा है कि हमने एक टाइमलाइन डिसाइड की, व्हेन सीटी हैपेंस तो हम एक टाइमलाइंस डिसाइड करते हैं, ओके 15 डेज में ही होगा, उसके 15 डेज में रिजल्ट लगेगा, एवरीथिंग। बट लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर, दोनों भी साल ये डिले हुआ था, डिलेड बाय ऑलमोस्ट अ मंथ, गाइस। कुछ कॉलेजेस सितंबर में स्टार्ट हुए थे, राइट? तो अगस्त एंड सितंबर में कॉलेजेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसके बाद बहुत दिक्कत होती है। बट देन गाइज, डिले तो होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। लास्ट 2 ईयर्स से ये पैटर्न चलते आ रहा है, तो ये साल भी रिपीट हो सकता है, तो भरोसा नहीं, राइट? अचानक से ये लोग गायब हो जाते हैं, कहीं पे अंडरग्राउंड हो जाते हैं। वी कीप ऑन मेलिंग देम, वी कीप ऑन कॉलिंग देम डीटी को, दे डोंट आंसर। और बहुत ज्यादा रिगरस ये होने के बाद देन दे समवेयर कम एंड नोटिफाई कि ओके टेंटेटिव डेट्स ये है, ओके। सो ये होता है, बट डिले कैन बी एक्सपेक्टेड। डिले में क्या करना है, पहले लेट्स वेट। इफ इट इज अ स्ट्रीमलाइन प्रोसेस तो नथिंग टू वरी अबाउट। बट डिले होता है तो हर साल वी हैव अ सेपरेट थिंग्स दैट वी डू इन केस ऑफ डिले, ओके। तो बिफोर द डिले गाइज, अभी लेट्स अज्यूम अभी वी हैव गुड अमाउंट ऑफ टाइम, तो देर आर सर्टन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमें करना पड़ता है, वी नीड टू बी रेडी विद, विच इज डॉक्यूमेंट्स, ओके। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपके पास होगी, फिर भी कुछ चीज है, कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स में आगे बोलने वाला हो, तो ये स्किप कर मत कर देना, ओके। बहुत सारे स्टूडेंट्स देख लेते हैं, बोलते हैं मुझे तो सब पता है, कुछ चीज़ आपको नहीं पता है। सारे वीडियोस में सिर्फ डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाते हैं। आई टेल यू सर्टेन एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स जो आपको लग सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, जस्ट क्विकली लुक एट दैट। यहाँ पे तो ये 10th 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की कंसोलिडेटेड मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट जिनके पास है, जो स्टूडेंट्स लास्ट ईयर में उनकी डिग्री अगर अब तक नहीं आएगी तो गाइज कंसोलिडेटेड मार्कशीट भी चलेगा, नो नीड टू वरी, ओके। डोमिसाइल, नेशनैलिटी, बर्थ, एलसी, अगर डोमिसाइल की जगह पे इफ यू हैव, बट डोमिसाइल नेशनैलिटी निकाल के रखो, ये मेरा सजेशन रहेगा। देन गाइज ट्रांसफर एंड लिविंग सर्टिफिकेट, एलसी एंड ट्रांसफर सर्टिफिकेट में बहुत कंफ्यूजन होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। गाइज एलसी कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स में इट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर सर्टिफिकेट, उसी को लिविंग सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, ओके। सो डोंट वरी अबाउट दैट, कुछ इसमें अलग अलग देते, कुछ इसमें एक ही देते हैं। सो यू डोंट नीड टू वरी कि अगर आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट एक ही मिला, एलसी और ट्रांसफर। मेरे टाइम पे आई ओनली हैड ट्रांसफर, ओके। आई डिडंट हैव एलसी सेपरेट, ट्रांसफर सेपरेट, ऐसा नहीं था। ड्यूरिंग माय टाइम आल्सो आई गॉट कंफ्यूज कि कुछ लोगों के पास दो सर्टिफिकेट्स थे, एलसी भी थी, ट्रांसफर भी थी, बट नथिंग टू बी वरीड अबाउट। बट देयर इज वन थिंग कॉल्ड एज माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अभी माइग्रेशन सर्टिफिकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कब करना है? माइग्रेशन सर्टिफिकेट अभी आपको नहीं मिलने वाला। आप बोलोगे सर क्यों? क्योंकि माइग्रेशन सर्टिफिकेट तब लेते हैं जब यूनिवर्सिटी माइग्रेट होती है। बट अगर आप पुणे से पुणे में ही, पुणे यूनिवर्सिटी के कॉलेज में थे ग्रेजुएशन में, और पुणे यूनिवर्सिटी में ही हो दिस ईयर, तो गाइज आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। बट यू आर फ्रॉम अ पुणे यूनिवर्सिटी, यू आर अ पुणे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, यू वांट टू गेट इनटू जेबीएमएस व्हिच इज अ मुंबई यूनिवर्सिटी थिंग, तो उस केस में आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगता है। बट वो कब मिलेगा? जब आप आपके जो एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी थी ग्रेजुएशन की, उसकी अगर वेबसाइट पे जाते हो तो आपको एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट का टैब मिलता है कहीं पे, ओके। माइग्रेशन सर्टिफिकेट पे जब जाते हो ना, यू हैव टू टेल देम कि कौन से यूनिवर्सिटी में आप माइग्रेट हो रहे हो, उस कॉलेज का नाम क्या है। इसीलिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट अभी नहीं मिल सकता,
ओके तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट कब आएगा? जब आप अप्लाई करोगे। इन दैट केस अगर कुछ कॉलेजेस मांगते हैं तो ऑफकोर्स आप रिटर्न में दे सकते हो, कुछ 1 महीने के आसपास लगता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट आने में। ओके सो अभी के लिए डोंट अप्लाई फॉर माइग्रेशन सर्टिफिकेट, दैट इज समथिंग दैट आई वांटेड टू टेल। फिर फॉर कैटेगरी स्टूडेंट्स गाइस, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी भी होनी चाहिए, तो कास्ट वैलिडिटी भी रखो। कुछ स्टूडेंट्स वैलिडिटी रखते नहीं है, टाइम लगता है उस टाइम पे। अभी देयर विल बी नो चांस, अभी तक तो था कि सिर्फ फॉर्म में नहीं भी थी वैलिडिटी तो भी चल जाता था, बट जब ऑप्शन फॉर्म आप भरोगे, इन दैट केस अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी नहीं है तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, आप सीधा ओपन में कंसिडर हो जाओगे। ठीक है, तो प्लीज कास्ट वैलिडिटी रखो। एनसीएल, ओबीसी, एससीबीसी जैसे कैटेगरीज के लिए होना चाहिए। एससीबीसी के स्टूडेंट्स प्लीज मेक श्योर, बहुत सारे स्टूडेंट्स, मुझे उस दिन आई गॉट टू इंटरेक्ट विद सम स्टूडेंट्स, दे सेड कि एससीबीसी सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है सर, बाहर बोला है। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, एससीबीसी इस बार भी होने वाला है, तो प्लीज मेक श्योर आप एससीबीसी की सर्टिफिकेट निकाल रहे हो। अगर नहीं तो प्लीज ओपन वाले ईडब्ल्यूएस के लिए ट्राई करो। EWS जो सर्टिफिकेट होने वाला है, दैट इज ओनली वैलिड फॉर 1 ईयर, फाइनेंशियल ईयर। तो मेक श्योर आपके पास करंट फाइनेंशियल ईयर का है, ऐसा नहीं कि पुराना लास्ट ईयर वाला दिखा रहे हो, वो नहीं चलेगा, वापस आप भी ओपन कैटेगरी में कंसिडर हो जाओगे। तो SCBC एंड EWS वाले प्लीज मेक श्योर कि आप लोग इस ईयर का फॉर EWS दिस ईयर का आप निकाल रहे हो, एंड फॉर SCBC प्लीज मेक श्योर आप कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, NCL रेडी रख रहे हो। ओके देन इनकम सर्टिफिकेट, TFWS सीट्स वालों के लिए लगता है, NCL जिनके पास होता है उनके पास इनकम सर्टिफिकेट होता ही है। तो जिनको ट्यूशन फी वेवर स्कीम का फायदा उठाना है, जहाँ पे आपको ट्यूशन फी पूरी की पूरी फ्री हो जाती है, तो उस केस में वो डिस्कस करेंगे, वो बहुत टाइम की चीज़ है। बट अभी के लिए प्लीज इनकम सर्टिफिकेट निकाल लो, ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स भी जिनको TFWS का बेनिफिट लेना है, प्लीज चेक द क्राइटेरियाज इनकम सर्टिफिकेट के। ओके सो दीज वर फॉर ऑल द कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज एक्स्ट्रास, गैप सर्टिफिकेट, जिनका एजुकेशनल गैप है, जिन्होंने ग्रेजुएशन 2 साल पहले किया था। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर मेरा इस साल हुआ, मुझे भी लगेगा। नो, प्लीज अंडरस्टैंड, गैप सर्टिफिकेट मतलब एजुकेशनल गैप। अभी कुछ लोग बोलते हैं सर मेरा एक्सपीरियंस था, तो गाइज इन दैट केस सम इंस्टीट्यूट्स डोंट आस्क, बट देयर इज एन एजुकेशनल गैप जिसके लिए आपको देना पड़ता है। तो एजुकेशनल गैप जिसका भी है, इररिस्पेक्टिव आप एक्सपीरियंस्ड हो या घर पे बैठे हुए थे, प्लीज मेक श्योर आप गैप सर्टिफिकेट ले रहे हो। एक्सपीरियंस लेटर भी रखो, कुछ कॉलेजेस में आस्क if applicable, if you have experience letter, salary slip, experience letter, relieving letter, ये आपके पास रेडी होना चाहिए। एंड देन नेम करेक्शन, कुछ केसेस में गाइस कुछ बच्चों के कहीं पे नाम कुछ अलग हो जाते हैं, किसी आईडी कार्ड में जो आप सबमिट करने वाला हो, या फिर मार्कशीट्स में, डोमिसाइल में, कहीं पे भी अगर आपका कहीं पे भी सिंगल स्पेलिंग मिस्टेक भी है, प्लीज मेक श्योर आप चेंज कर रहे हो। फॉर्म पे अगर मिस्टेक्स थी तो वो करेक्शन विंडो में होपफुली आपने किया होगा, नहीं तो आने वाले टाइम पे लेट्स लुक एट इट, बट उस टाइम पे दिक्कत आती है, तो नेम करेक्शन का भी देख लेना गाइस प्रॉपर्ली। ओके बाकी इफ यू हैव नॉट अप्लाइड फॉर PGDM, टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ फॉर पुणे एंड फॉर ओवरऑल टॉप कॉलेजेस, PGDM कॉलेजेस। तो मेक श्योर आप देख के अप्लाई कर रहे हो, डोंट वेस्ट योर टाइम गाइस। और उसके लिए GDPI के लिए प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो। इफ यू वांट टू प्रिपेयर, वी हैव लॉन्च्ड GDPI प्रिपरेशन बूट कैंप, जहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो और एनरोल कर सकते हो फॉर दी प्रोसेस, बिकॉज जिनके PGDM के प्रोसेस, उनके इंटरव्यूज अभी चल रहे हैं, नेक्स्ट मंथ भी हो सकते हैं, तो यू नीड एटलीस्ट अ मंथ टू प्रिपेयर वेल फॉर योर PGDM प्रोसेस। तो जिनको करना है गाइज, जिनको अभी आंसर की से अंदाजा आ चुका है आपको कितने परसेंटाइल मिलने वाले हैं, प्लीज मेक श्योर यू आर अप्लाइंग फॉर द PGDM एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर PGDM। ओके सो दिस वीक्स टास्क अगर बात करूँ ये वीक का, तो बेसिक्स ऑफ फाइनेंस एंड फाइनेंशियल टर्म्स पढ़ना स्टार्ट कर दो, खास करके साइंस स्टूडेंट जिनको बिल्कुल भी फाइनेंस की आइडिया नहीं है, प्लीज मेक श्योर ऑफ फाइनेंस के बारे में, टर्म्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, फाइनेंस के बारे में पढ़ना स्टार्ट करो। उसी अकॉर्डिंगली जिनको मार्केटिंग के लिए एंथुसियास्टिक हो, तो फिलिप कॉटलर की समरी आती है, ओके समवेयर अराउंड 100 पेजेस की समरी आती है, तो प्लीज वो समरी डाउनलोड कर लो ऑनलाइन सोर्स से, एंड इफ यू डोंट गेट प्लीज रीच आउट टू अस, एंड वो रीड करना स्टार्ट कर दो। इट विल बी वेरी हेल्पफुल व्हेन इट कम्स टू योर समर इंटर्नशिप। ओके ट्रस्ट मी, you will really remember this video when it comes to your summer internship। अगर आपको मार्केटिंग टारगेट कर रहे हो, आपको फ्रेमवर्क्स पूछे जाएंगे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस केस में अगर आपको मार्केटिंग फ्रेमवर्क्स नहीं पता है तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इफ यू वांट अ गुड मार्केटिंग जॉब, FMCGs चाहिए, FMCD चाहिए, ई-कॉमर्स चाहिए, तो गाइस मार्केटिंग फ्रेमवर्क्स पता होनी चाहिए, इसीलिए फिलिप कॉटलर की समरी पढ़ लो। ओके सो दिस इज योर टुडेज टास्क, this week's task। okay so that's all from today's video guys, stay tuned, we'll connect soon with the other video. We'll be comparing different colleges that students have confusion in, so if you want to have any other things clarified, please comment में डाल दो whatever things you want and we'll make videos over that। okay thank you so much guys।